जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3437 से 3439। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। वह क्या है, लेकिन ये कुछ अच्छा होना चाहिए। यहाँ तक कि दानव दाव युग के दानव राजा भी इसकी तलाश कर रहे हैं। ये कुछ सामान्य कैसे हो सकता है? ये जीवेन ने तुरंत अपने दिल में एक निर्णय लिया। यह एक सर्वोच्च खजाना होना चाहिए। संत छुपाने वाला दानव सम्राट। स्वर्ग तावीज अमर ने अपने दांत पीस लिए। उसका पीला चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अगर मैं अपने चरम पर होता तो क्या आप मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते? हा, स्वर्ग तावीज अमर, यदि आप अपने चरम पर होते तो मैं स्वाभाविक रूप से आपके सामने झुक जाता। लेकिन अब आपके पास अपनी चरम शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। तथ्य यह है कि आप मार खाने के बाद भी खड़े रह सकते हैं। वह हथेली आपकी उत्कृष्ट शक्ति का प्रमाण है। लेकिन क्या हुआ? संत छुपाने वाला दानव सम्राट जोर से हंसा। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वास्तव में उनकी ताकत और हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल के चरम पर होने के बीच बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन ऐसा तभी हुआ जब हेवन टेलिस्मैन इम्मोर्टल अपने चरम पर था। अभी वह महज एक आवारा कुत्ता थी। स्वर्ग तावीज अमर क्रोधित और चिंतित था। उन्होंने गुस्से में कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम इससे बच जाओगे, भले ही मैं मर जाऊं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक टिके रह सकते हैं। अब जब तावीज दाव युग नष्ट हो गया है, तो आपकी सारी दृढ़ता व्यर्थ है। आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? हमारा दानव दाव युग सर्वव्यापी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा युग है, आपसे है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप सर्वोच्च पैतृक प्रतीक सौंपते हैं, आप एक महान योगदान देने में सक्षम होंगे। हमारा दानव दाव युग आपके शेष तावीज दाव युग को भी जाने दे सकता है। ये है आपके लिए तावीज दाव युग का पुनर्निर्माण करना असंभव नहीं है। हालांकि आपको हमारे दानव दाव युग की सहायक कंपनी बनना होगा और दुनिया को एकजुट करने के लिए हमारे दानव दाव युग की सेवा करनी होगी। संत छुपाने वाला दानव सम्राट थोड़ा मुस्कुराया। वह जल्दी में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग तावीज अमर कायम नहीं रह पाएगा। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि वह उसे तब तक जाने देगा जब तक कि स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय ने उसे सर्वोच्च पैतृक प्रतीक नहीं सौंप दिया। ये कैसे संभव हो सका? शैतान युग केवल दास चाहता था, अधीनस्थ। यह एक मजाक था। इसके अलावा वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को बिल्कुल भी नहीं सौंपना चाहते थे। जब तक उसे समय मिलने पर सर्वोच्च पैतृक प्रतीक प्राप्त हो जाता है, वह एक शाश्वत शक्ति बन जाएगा जो दुनिया भर में बिना किसी बाधा के घूम सकता है। वह शैतान युग में शीर्ष अस्तित्वों में से एक बन जाएगा। क्या इसे सौंपने और एक छोटा सा इनाम पाने से यह बेहतर नहीं था? हालांकि स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। वह जानता था कि शैतान दाव युग के लोग कितने चालाक थे। वह कैसे सहमत हो सकता है? इसके अलावा शैतान दाव युग ने उसके तावीज दाव युग को नष्ट कर दिया था। उसका संप्रदाय, उसके मित्र और उसके महान दाव की नींव सभी नष्ट हो गए। इस युग की नींव के बिना उसे अपने जीवन में ग्रेट दाव को और अधिक जानने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उसके दिल में गुस्सा पहले से ही अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, उसे अपने चरम पर नहीं माना जा सकता। जैसे जैसे वह अपने शरीर में शक्ति का संचार करती रही, उसे जो हथेली मिली थी वह और भी भारी होती गई। बहुत जल्द इसका असर उसकी गति पर पड़ा, जिससे वह और धीमी होती गई। संत को छुपाने वाले दानव सम्राट की गति तेज से तेज होती जा रही थी। वह कानूनों पर कदम बढ़ाता रहा। इस दर पर उसके उस तक पहुंचने में केवल कुछ ही समय था। जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी ताकत 10% से भी कम बची थी, तो एक चरम स्वर्गीय आदरणीय का सामना करने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता था। ये काम नहीं करेगा, मैं केवल उससे लड़ सकता हूँ। स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय ने अपने दांत पीस लिए।
अगर वह इसी तरह पीछा करती रही तो उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी और उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब वह भी पलट सकती है और उससे लड़ सकती है। उसके पास जीतने का मौका हो सकता है। अचानक उसे एक साफ आवाज सुनाई दी, स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय, आइए एक सौदा करें। जब तक आप मुझे सर्वोच्च पैतृक प्रतीक देते हैं, मैं इस आदमी से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूंगा। स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय कांप उठा। कोई वास्तव में उससे बात कर सकता था। इसका मतलब था कि पास में एक और स्वर्गीय आदरणीय था। केवल संत को छुपाने वाला दानव सम्राट ही काफी डरावना था, इस बात का जिक्र ही नहीं कि कोई और भी छिपा हुआ था। क्या स्वर्ग सचमुच उसे मरना चाहता था? कौन बात कर रहा है? स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय की आदिम आत्मा का विस्तार हुआ। आप कौन है? इस रुकावट के साथ स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय फिलहाल पलटकर लड़ना नहीं चाहते थे। संत छुपाने वाला दानव सम्राट और करीब आता जा रहा था, इसलिए उसे चिंता होने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, बस मुझे बताएं कि आप सहमत हैं या नहीं। जब तक आप सहमत हैं, मैं उससे छुटकारा पाने में आपकी मदद करूंगा। जहां तक मेरी बात है, तो आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं संत छुपाने वाले दानव सम्राट के समान पक्ष पर हूँ। अन्यथा मैं उसे तुम्हें मारते हुए देख सकता हूँ। तुम घायल हो गए हो, क्या तुम अब भी इस तरह भाग सकते हो? आवाज जारी रही, यदि आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं। किसी भी स्थिति में मैं उससे मारने और सर्वोच्च पैतृक प्रतीक प्राप्त करने से पहले उसे आपको मारते हुए देख सकता हूँ। तुम कौन हो? बाहर आओ। अचानक स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय रुका और सभी दिशाओं में चिल्लाया। उसकी इस हरकत से पवित्र गुप्त दानव सम्राट भी डर गया, क्योंकि वह पीछा करने के बीच में था और उसके चिल्लाने से उसे लगा कि कोई और व्यक्ति है। अगर ऐसा होता तो चीजें अनिवार्य रूप से जटिल हो जाती। हालांकि वह जल्दी ही शांत हो गया और स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय पर व्यंग्य किया। स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय, आपको ऐसी चालें खेलने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? महान स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय ने वास्तव में ऐसी घृणित चाल का इस्तेमाल किया था। अगर बात बाहर निकली तो यह एक बड़ा मजाक होगा। स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय ने संत को छुपाने वाले दानव सम्राट के उपहास की परवाह नहीं की। उसकी खूबसूरत आंखों ने अव्यवस्था को देखा और अपनी स्वर्गीय आंख खोली, मानो उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रही हो। बाहर आओ, अब छुपने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस आदमी को मारने में मेरी मदद करोगे? मुझे देखने दो, स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय ने उदासीनता से कहा। क्या? पवित्र छिपाव दानव सम्राट तुरंत घबरा गया, क्योंकि स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय की अभिव्यक्ति को देखकर वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था, क्योंकि इस पहलू में उसे धोखा देने का कोई मतलब नहीं था। जब तक वह बच नहीं जाती, तब तक वह मरती रहेगी। अपनी चोटों से वह इतने कम समय में ठीक नहीं हो पाएंगी, नहीं तो वह पहले ही ठीक हो गई होती। अगर सच में कोई होता तो सब कुछ बदल जाता। तुरंत वह चिल्लाया, यहाँ कौन सा मित्र है? कृपया अपने आप को दिखाओ। राक्षसी युग का संत छुपाने वाला दानव सम्राट यहाँ है। कृपया अपने आप को दिखाओ। ये जिवेंट, जो अराजकता में छिपा हुआ था, जानता था कि उसके लिए छिपना जारी रखना असंभव था। उसने मन ही मन आह भरी, सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को सुरक्षित रूप से प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है? मैं पवित्र छुपाने वाले दानव सम्राट को खत्म कर सकता हूं और साथ ही सर्वोच्च पैतृक प्रतीक भी प्राप्त कर सकता हूं। यह एक पत्थर से दो शिकार करने जैसा होगा। हालांकि स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय से निपटना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था। उसने इस पद्धति का उपयोग उसे अपने पीछे संत छुपाने वाले दानव सम्राट के साथ लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए किया। वह संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ सकती थी। यह महिला बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। तथाकथित षड्यंत्र और चालें केवल उन लोगों के खिलाफ उपयोगी थी जो कमजोर थे। उन्हें पूरा भरोसा था, संत को छुपाने वाला दानव सम्राट केवल तीसरे क्षेत्र के शिखर पर था।
उसका दायरा येज़िवेन के समान था। हालांकि युद्ध शक्ति के मामले में येज़िवेन को भरोसा था कि वह उसी क्षेत्र में अजेय था। यद्यपि स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय को उसके असली दायरे का पता नहीं था, वह जानता था कि वह अपने चरम का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। अन्यथा संत छुपाने वाले दानव सम्राट द्वारा उसे इस हद तक मजबूर नहीं किया जाता। स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय, मैंने अभी जो कहा वह अभी भी मान्य है। येज़िवेन की आकृति धीरे धीरे उभरी। उनकी उपस्थिति को देखकर स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय ने राहत की सांस ली। उसने उसे बाहर आने और संत छुपाने वाले दानव सम्राट के साथ लड़ने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश की। येज़िवेन की स्टील्थ तकनीक बहुत शानदार थी। यदि वह बाहर न आने का दृढ़ निश्चय कर लेता तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। सौभाग्य से दूसरे पक्ष को उसकी ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह सफल हो गई। दूसरी ओर पवित्र छिपे दानव सम्राट की राक्षसी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अभी इसे आजमा रहा था। येज़िवेन की अदृश्यता तकनीक बहुत प्रभावी थी। दरअसल उन्हें जरा सी भी दिक्कत नजर नहीं आई। वह बस आदतवश इसका परीक्षण कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक सचमुच फट जाएगा। येज़िवेन की आभा को महसूस करने के बाद तुरंत संत छुपाने वाला दानव सम्राट बन गया चौकस। मार्शल युग का एक विशेषज्ञ। मार्शल युग के किसी विशेषज्ञ से मिलना उतना कष्टदायक नहीं था जितना कि प्राचीन युग के किसी विशेषज्ञ से मिलना। यह उनका युग था। स्वाभाविक रूप से वे स्वर्गीय कानून के पक्षधर थे और उनसे निपटना अधिक कठिन था। जब उसने येज़िवेन की बातें सुनी तो उसके दिल में गुस्सा अचानक बढ़ गया। वह अचानक प्रकट हुई येज़िवेन से बहुत डरता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह डरता था। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक क्या दर्शाता है। वह पीछे नहीं हट सका। येज़िवेन ने संत को छुपाने वाले दानव सम्राट की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। उन्होंने सीधे स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय की ओर देखा और कहा, स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय, आप मुझे लालच देकर बाहर निकालना चाहते थे। अब जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्या आप सर्वोच्च पैतृक प्रतीक सौंपना चाहते हैं? मैं इस संत को छुपाने वाले दानव सम्राट को मारने में आपकी मदद करूंगा। अन्यथा मैं आप दोनों को मार डालूंगा। आप प्राचीन युग के प्रति फॉर्चून गॉड राजवंश के रवैये को जानते हैं। एक को मारना एक महान योग्यता है, दो को मारना तो दूर की बात है। इसके अलावा एक है आप जैसे महान विशेषज्ञ। मुझे एक और को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वर्गीय तावीज अमर आदरणीय महसूस कर सकते थे कि यद्यपि येज़िवेन के शब्द उदासीन थे, लेकिन उनके शब्दों में इच्छा की अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। यदि वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक चिन्ह नहीं सौंपती तो उसका जीवन वास्तव में खतरे में पड़ सकता था। वह अपने मन में अत्यधिक उदासी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। जब उसने तावीज युग के विनाश के बारे में सोचा तो उसके दिल में दुख हुआ और उसकी आंखें लाल हो गईं। अचानक उसने कहा, ठीक है, पहले तुम उसे मारने में मेरी मदद करो, साथ ही मुझसे कुछ और वादा करो। जब तक तुम सहमत हो मैं तुम्हें सर्वोच्च पैतृक प्रतीक चिन्ह दूंगी, अन्यथा मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरा फायदा उठाने का अवसर, भले ही मुझे आत्मा विनाश करना पड़े। अच्छा, सीधा। एक सज्जन का शब्द घोड़े के समान अच्छा होता है। मैं पहले इस बाधा को खत्म कर दूंगा। येज़िवेन ने अंततः संत को छुपाने वाले दानव सम्राट की ओर देखा। इस समय संत छुपाने वाले दानव सम्राट का अब अस्तित्व में कोई मूल्य नहीं था। भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए उसे मारने का यह एक अच्छा समय था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। आप मार्शल युग से हैं। पवित्र गुप्तदान दानव सम्राट ने येज़िवेन को ठंडी आंखों से देखा। येज़िवेन के शब्दों ने उसे पूरी तरह क्रोधित कर दिया था। उसके शरीर पर काले पपड़ी से आकाशगंगा की तरह तेज रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें ब्लेड की धार की तरह ठंडी थी। उसने अपने हाथ में लंबे ब्लेड को हल्के से लहराया। ये सामान्य लग रहा था, लेकिन इसने सीधे ब्रह्मांड को काट दिया।
ब्लेड दाव की एक लंबी नदी क्षैतिज रूप से कट गई थी। यह एक आकाशगंगा जितना लंबा था और ये तुरंत ये ज़िवेन के सामने फिसल गया। यह महज एक महत्वहीन कौशल है। ये ज़िवेन एक पुराने पेड़ की तरह अराजकता में खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जमी हुई थी। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और पुनर्जन्म के 6 मार्गों की शक्ति को शून्य में खींच लिया। बियान जियाओयू की 6 पथों की पुनर्जन्म मुट्ठी की तुलना में ये ज़िवेन की 6 पथों की पुनर्जन्म मुट्ठी 100 गुना से भी अधिक उत्तम और शक्तिशाली थी। बूम! ये ज़िवेन की मुट्ठी सीधे लंबी कृपाण से टकराए और टक्कर ने तुरंत सबसे चमकदार चमक पैदा की। इन प्रतिभाओं ने सीधे सीधे अराजकता को छिन्न भिन्न कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी फट गए और पूरी अराजकता हिंसक रूप से हिल गई। विशाल और असीम अराजकता में भी ऐसे हमले का सामना करना मुश्किल था। इस प्रकार की अतुलनीय दैवीय शक्ति ने सभी को चौंका दिया। हालांकि वहां कोई अन्य दर्शक नहीं था, अराजकता के प्राणियों को पहले से ही इस शक्ति का एहसास हो गया था। उनमें से कई लोग इस शक्ति को महसूस करते ही तुरंत तैरकर दूर चले गए। उनमें से अधिकांश अभी भी मौके पर कांप रहे थे, जैसे कि स्वर्ग क्रोधित हो। ये स्वर्गीय प्रभुओं के बीच युद्ध था। किसी भी आकस्मिक लड़ाई को इतिहास की किताबों में दर्ज किया जा सकता है और एक किंवदंती बन सकती है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरा एक तुच्छ कौशल है? राक्षसी ऋषि छुपाने वाले दानव सम्राट ने फिर से हमला किया और उसके हाथ में मौजूद लंबा ब्लेड अंतहीन रोशनी के साथ फूट पड़ा। प्रत्येक ब्लेड एक चौंकाने वाली ब्लेड रोशनी में बदल गया, जो एक चांदी की नदी में बदल गया, जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और नीचे दबा दिया। इस प्रकार का स्वर्ग विरोधी उपाय वास्तव में भयावह था। वास्तव में ये फॉर्चून डिवाइन राजवंश के उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी अधिक भयानक था। हालांकि वे भयावह की तुलना में एक ही दायरे में हो सकते हैं। जिन विशेषज्ञों ने महान सर्वनाश का अनुभव किया था, उनकी खेती के वर्ष अभी भी पर्याप्त नहीं थे। ये ब्लेड एक ब्रह्मांड को विभाजित कर सकता है। ये बहुत ही भयानक था। ये ज़िवेन स्थिर खड़ा रहा। पवित्र गुप्त दानव सम्राट वास्तव में भयानक था। उसी दायरे में उसे मारना लगभग बहुत कठिन था। हालांकि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। कृपाण की चमक नीचे आ गई और उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया। यह मूल रूप से अराजकता थी, लेकिन यह एक दुनिया में विकसित हुई और फिर अराजकता में लौट आई। जीवन और मृत्यु का गहरा अर्थ निरंतर उभरता गया और आभा उमड़ती गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के बीच टक्कर कितनी भयावह होगी। हालांकि उन्होंने फिर भी एक साधारण मुक्का मारा। एक पल में उसे लगा कि दुनिया ठहर गई है। अराजकता में भी वह अभी भी पूरी दुनिया के ठहराव को महसूस कर सकता था। विशेष रूप से ये ज़िवेन की खूबसूरत आंखें अचानक खुल गईं जब उसने ये ज़िवेन के शरीर को देखा। ये समय का प्रवाह था और ऐसा महसूस हो रहा था कि यह हर जगह बह रहा है। उन्हें लग रहा था कि समय नियम के बारे में उनकी समझ इस स्तर तक पहुंच गई है कि इसका प्रभाव अराजकता पर पड़ सकता है। अव्यवस्था में सब कुछ था, लेकिन साथ ही कुछ भी नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में समय को प्रभावित करना लगभग असंभव था। पवित्र गुप्त दानव सम्राट की कृपाण भी बहुत भयानक थी। उन्होंने पहले ही इस दाव को अत्यंत गहन स्तर तक समझ लिया था। इसलिए जब उसने इसे खोला तो ऐसा लगा जैसे हजारों झरने एक आकाशगंगा में बदल गए हों और अचानक गिर गए, जिससे दुनिया नष्ट हो गई। हालांकि सब कुछ रुक गया। इस मुक्के के सामने मानो पूरी टाइमलाइन ही रुक गई हो। यह मुक्का जहां से भी गुजरता, आकाशगंगाओं की तरह कृपाण आभा की धाराएं एक के बाद एक फूट पड़ती। वे इसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं थे। गड़गड़ाहट, अराजकता में सभी दिशाओं में विस्फोटों की अंतहीन लहरें फैल गईं। वे जहां जहां से गुजरे, वहां वहां अराजकता भी नष्ट होकर शून्य में बदल गई। ये बहुत डरावना था। लगातार 2 सेबर प्रतिद्वंद्वी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इससे पवित्र गुप्त दानव सम्राट को भी मोटे तौर पर यह पता चल गया कि उसके सामने वाला यह व्यक्ति वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। हालांकि उसने वास्तव में इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वह भी बहुत मजबूत था। उसने अराजकता को कुचलते हुए अपने हाथ में क्षत विक्षत कृपाण घुमाया
और एक असामान्य रूप से भयानक सीटी की आवाज निकाली। उसने सीधे येज़िवेन के चेहरे पर उदासीनता और बेरहमी से वार किया। वह स्पष्ट रूप से अत्यंत अहंकारी था। उसके हाथ में क्षत विक्षत कृपाण किसी भी शक्तिशाली शत्रु को मार गिरा सकती थी। इसकी दिव्य शक्ति अजेय थी। एक बार यह उजागर हो गया तो यह एक बड़ा कदम होगा। हालांकि येज़िवेन, जो उसके सामने थे, को जरा भी पीछे हटने का मौका नहीं मिला। उसने अपनी मुट्ठी भी तोड़ दी। उनके सभी मार्शल दाव उनकी मुट्ठी तकनीक में एकीकृत थे। एक मुक्के में हजारों गुप्त तकनीकें और हजारों दाव थे। यह अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। वह भी बड़े कदमों की राह पर चले। दोनों की लड़ने की शैली एक जैसी थी और वे सीधे मौके पर ही टकरा गए। बूम बूम बूम। पलक झपकते ही दोनों पक्षों ने हजारों चालों का आदान प्रदान किया। हेवन टेलिस्मैन इमोर्टल, जो किनारे पर खड़ी थी, ने अपनी खूबसूरत पानी भरी आंखें चौड़ी की। वह अपने दिल में घुटन महसूस कर रही थी। येज़िवेन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह घमंड कर रहा हो। वह देख सकती थी कि वह और शैतान दाव युग के ऋषि, छुपाने वाले दानव सम्राट, जिन्होंने महान सर्वनाश का अनुभव किया था, समान रूप से मेल खाते थे। शायद फॉर्चून गॉड राजवंश में उसके लिए एक साथी ढूंढना मुश्किल होगा। पहली बार वह मन ही मन योजना की व्यवहार्यता पर विचार करने लगी। अंततः युद्ध में उलझे दोनों पक्ष अलग हो गए। उसने देखा कि पवित्र गुप्त दानव सम्राट लगातार शर्मनाक तरीके से पीछे हट रहा था। वह लड़खड़ा रहा था और वह अब पहले जैसा शक्तिशाली और अहंकारी नहीं रहा। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जहां उसने कृपाण पकड़ रखी थी वहां से हल्का खून बह रहा था। शुरुआत में वह अभी भी एक हाथ से कृपाण पकड़ रहा था और येज़िवेन पर वार कर रहा था। हालांकि मध्य चरण में पहुंचने के बाद वह कृपाण को एक हाथ से नहीं पकड़ सका और बमुश्किल उसे बनाए रखने के लिए उसे दोनों हाथों से कृपाण को पकड़ना पड़ा। आखिर में उसे महसूस हुआ कि कृपाण पकड़ने पर भी उसका शरीर कांप रहा था दोनों हाथों से। वह सारी शक्ति को मोड़ नहीं सका और झटके से परलिक्यू से खून बह रहा था। हालांकि येज़िवेन ने हमेशा उसके सामने एक साधारण पंच का इस्तेमाल किया। ये पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ थे, ताजा विपरीत स्वर्ग की एक चाल। ये बस एक साधारण हमला था, लेकिन ये सब कुछ तोड़ सकता था। पवित्र गुप्त दानव सम्राट की कृपाण रोशनी केवल उसके हाथ में असीम प्रकृति हथेली पर गहरी छाप छोड़ सकती थी। हफ हफ हफ। पवित्र गुप्त दानव सम्राट लगातार हौंफ रहा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। उसके शरीर में राक्षसी प्रकृति उससे प्रेरित थी और पनप रही थी। येज़िवेन, जो उसके सामने था, भी खून से लाल हो गया। उसके दिल में हत्या का इरादा बढ़ गया। येज़िवेन के साथ एक छोटी सी लड़ाई के बाद वह पूरी तरह से नुकसानदेह स्थिति में आ गया था। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। अपने कौशल को बढ़ाने के लिए राक्षसी स्वभाव का उपयोग करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह अपनी कुछ तर्कसंगतता खो देंगे, उनकी राय में ये सब इसके लायक था। हालांकि येज़िवेन, जो उनके विपरीत थे, के चेहरे पर अभी भी शांत भाव था। उसे सांस तक नहीं आती थी। ऐसा लग रहा था मानो एक क्षण पहले की लड़ाई उसके लिए कुछ भी नहीं थी। टाइम रॉब उनके शरीर पर दिखाई दिया और इसकी सुरक्षा आश्चर्यजनक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कृपाण लाइटें काट दी गईं, वे उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकी। समय के नियम धीरे धीरे प्रकट हुए और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये देखकर कि पवित्र गुप्त दानव सम्राट पर कब्जा होने वाला था, येज़िवेन दूर से चिल्लाया, क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसी युग के महान स्वर्गीय पूज्य, जो आपे से बाहर भाग सकते हैं, केवल इस स्तर पर है? तब मैं वास्तव में निराश हूँ। हाँ, उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। वह तो राक्षसी युग का परीक्षण कर रहा था। उसने पहले कभी राक्षसी युग के विशेषज्ञों से युद्ध नहीं किया था। उसके लिए अपने ही साधना क्षेत्र के, लेकिन अपने से कमजोर किसी व्यक्ति से मिलना दुर्लभ था। वह इस अवसर का उपयोग राक्षसी युग के जादू की कुछ विशेषताओं को समझने के लिए कर सकता था। चालों का आदान प्रदान करने के बाद
जियो चेन ने पाया कि राक्षसी युग की जादुई कलाएं मार्शल युग के राक्षसों और राक्षसी दाव खेती तकनीकों की खेती करने वाले अन्य विशेषज्ञों की तुलना में अधिक परिष्कृत और गहन थीं। शुरुआत में राक्षसी युग की जादुई कलाएं बहुत समान थीं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए। उन्होंने दो पूरी तरह से अलग महान दाव का प्रतिनिधित्व किया। एक था राक्षसी युग का जादू और दूसरा था मार्शल युग की मार्शल आर्ट। वे अंततः भिन्न थे। जितना अधिक ये ज़िवेन ने संघर्ष किया, उतना ही अधिक वह समझ गया कि अगली बार जब वह राक्षसी युग के विशेषज्ञों से मिलेगा, तो वह घबराएगा नहीं। वह भी अपनी पूरी ताकत से विस्फोट करने में सक्षम होगा। फॉर्चून गॉड राजवंश के लोगों की तुलना में पवित्र छुपा दानव सम्राट और स्वर्गीय तावीज अमर के पास स्पष्ट रूप से मार्शल युग के विशेषज्ञों के साथ लड़ने का समृद्ध अनुभव था। उन्हें इस पहलू पर विचार करने की जरूरत नहीं थी। ये ज़िवेन के शब्दों को सुनकर पवित्र छुपा दानव सम्राट ने फिर से हमला किया। उसने बिना सिर वाली कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ लिया और खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी। एक पल में उसने हजारों कृपाण रोशनी भेजी और अंतहीन लाल रंग की कृपाण आभा फैल गई, जिससे मौलिक अराजकता डूब गई। यह एक घातक झटका था। पवित्र गुप्त दानव सम्राट के राक्षसी मार्ग में पड़ने के बाद उसकी शक्ति थोड़ी अधिक बढ़ गई। वह जानता था कि ये ज़िवेन इस हमले को बिल्कुल नहीं रोक सकता। हालांकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य हुआ। हजारों कृपाण लाइटें जो उसने काट दी थी, वे सभी ये ज़िवेन के शरीर पर गिर गईं, जिससे धात्विक खनकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला जारी हुई। एक पल में सभी कृपाण रोशनी वापस लौट आई। इससे पहले कि कृपाण में निहित विनाशकारी शक्ति फूट पाती, उसे उड़ा दिया गया। ये ज़िवेन के पूरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह आदिम अराजकता में चलने वाले एकमात्र सच्चे देवता की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम था। ये हमले उसके अविनाशी सच्चे ईश्वर को भेद नहीं सके। मरना। अंतहीन कृपाण रोशनी में पवित्र गुप्त दानव सम्राट के सिर रहित कृपाण का असली शरीर समाहित था। इसने सब कुछ काट दिया और ये ज़िवेन के चेहरे पर जा गिरा। इस महत्वपूर्ण क्षण में ये ज़िवेन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और बिना सिर वाली कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे पवित्र छुपा दानव सम्राट को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। क्या पवित्र गुप्तदान दानव सम्राट का आंखें चौड़ी हो गई। उनकी तार्किकता फिर से हावी हो गई। जिस हमले की वह काफी समय से तैयारी कर रहा था, वह ये ज़िवेन की रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। इससे वह अचानक जाग गया। उसके सामने ये ज़िवेन के शरीर पर स्वर्णिम दिव्य चमक और अधिक चमकदार हो गई, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ रोशन हो गया। अंत में एक भयानक शक्ति एकत्र हुई और एक हमले में बदल गई, जिसने पवित्र गुप्त दानव सम्राट के शरीर पर प्रहार किया। पफ। पवित्र गुप्त दानव सम्राट ने तुरंत सुनहरे रक्त की उल्टी की और उसका पूरा शरीर उड़ गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन पवित्र छुपाने वाला दानव सम्राट हमले की चपेट में आ गया और उसका मजबूत शरीर उल्का की तरह उड़ गया। इस हमले की शक्ति सचमुच भयावह थी। उसने सबसे पहले एक कौर खून उगला और उड़ते समय उसने कई कौर खून उगल दिया। उसे लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला है और उसे तारे दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? उसकी खेती मेरी तुलना में इतनी अधिक मजबूत कैसे हो सकती है? पवित्र छुपाने वाला दानव सम्राट भी अविश्वास में था। उन्होंने महान सर्वनाश का अनुभव किया था और पूरे मार्शल युग में कोई भी साधना समय के मामले में उनकी तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि वर्तमान खेती का समय और शक्ति का स्तर पूरी तरह से आनुपातिक नहीं हो सकता है, फिर भी यह उसी दायरे में गलत नहीं होगा। हालांकि ये कानून पूरी तरह से ये ज़िवेन पर भारी पड़ गया। उसकी शक्ति न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि भयावह भी थी। वह नहीं जानता था कि वर्ल्ड ट्री फ्रूट के परिवर्तन के बाद ये ज़िवेन का शरीर पहले से ही आम लोगों से अलग था। उनकी साधना और भी अधिक गहन एवं भयावह थी। जब उसने तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उसकी तुलना पहले से ही चरम तीसरे क्षेत्र से की जा सकती थी।
जब वह पीक थर्ड दायरे में प्रवेश करेगा तो वह अजेय होगा। न केवल पवित्र छुपाने वाला दानव सम्राट, बल्कि स्वर्ग तावीज अमर आदरणीय, जो बगल से देख रहा था, भी अवाक रह गया। ये जिवेन का प्रदर्शन भी उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। उसने अपने जीवन में इतने शक्तिशाली तृतीय लोक स्वर्गीय आदरणीय को कभी नहीं देखा था। पवित्र छुपाने वाला दानव सम्राट पहले ही पीक थर्ड दायरे को पार कर चुका था और यह सीमा की सीमा थी। हमले के सफल होने के बाद ये जिवेन ने उसे भागने नहीं दिया। लगभग तुरंत ही उसने फिर उसका पीछा किया। वह अचानक व्यूह से बाहर निकला और तुरंत पवित्र गुप्त दानव सम्राट के सामने पहुंच गया। पवित्र गुप्त दानव सम्राट भागने के लिए संघर्ष करते हुए दहाड़ने लगा। हालांकि ये व्यर्थ था, क्योंकि उसने तुरंत महसूस किया कि उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। वह बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सका। इस कुचलने वाले दबाव के सामने उसकी जादुई शक्ति और उसके कानूनों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सका। ये जिवेन का अगला हमला लगभग तुरंत ही हुआ और उसकी छाती में जा लगा। बूम! पवित्र गुप्त दानव सम्राट ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। लगभग तुरंत ही उसका भौतिक शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और अराजकता में बिखर गया। इस बार उसे अब ये जिवेन के उसे मारने के दृढ़ संकल्प और ताकत पर संदेह नहीं था। उसका शरीर, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था, तुरंत इकट्ठा हो गया और दूर चला गया। ये जिवेन जैसा चाहता था वैसा कैसे कर सकता था? उसने वहीं पर अपनी मुट्ठी भींच ली और बेरहमी से उस पर बमबारी कर दी। टकराना। सेंट कंसीलमेंट दानव सम्राट, जिसने अभी अभी अपने भौतिक शरीर को फिर से इकट्ठा किया था, को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। इस बार उनकी आदिम भावना और भी कमजोर थी। उसने भयानक जादू दिखाने के लिए सीधे अपने मांस और खून को जलाया। इस जादू के संरक्षण में उनकी मौलिक आत्मा उनके भौतिक शरीर को छोड़कर दूर भाग गई। मरना, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। अचानक उसके हाथ में एक धनुष प्रकट हुआ। दीर्घ धनुष ऊर्जा से संघनित हो गया था। कानून का तीर अपने आप आकार लेता और फिर अचानक निकल जाता। बूम! दूरी में पवित्र गुप्त दानव सम्राट की आदिम आत्मा ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। बाण से वह पूर्णतया नष्ट हो गया। पवित्र गुप्त दानव सम्राट को मारने के बाद ये जिवेन ने जल्दी से अपना भौतिक शरीर एकत्र किया। उन्होंने विश्व वृक्ष के फल को उत्प्रेरित करने के लिए इसे विश्व वृक्ष को बलिदान कर दिया। उसी समय वह स्वर्ग तावीज अमर की ओर चला गया और कहा, क्या आप अब सर्वोच्च पैतृक प्रतीक सौंप सकते हैं? ये जिवेन का सामना करना जो गति के साथ आया था, एक महान जीत के लिए स्वर्गीय तावीज अमर ने कोई चाल नहीं खेली। अभी अभी हुई लड़ाई से वह अच्छी तरह से समझ गया था कि ये जिवेन की ताकत के साथ उसे मारना वास्तव में सरल था। आखिरकार वह चरम पर नहीं थी। स्वर्ग तावीज अमर ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर अपना हाथ घुमाया। एक ताबीज प्रकट हुआ। यह ज़ेड रंग का और लगभग पारदर्शी था। उस पर कई प्राचीन कानून के निशान खुदे हुए थे जिन्हें ये जिवेन समझ नहीं सके। ये बेहद रहस्यमय था। ये जिवेन उस भयानक शक्ति को भी महसूस कर सकता था जो उसमें निहित स्वर्गीय मास्टर स्तर से कहीं अधिक थी। उन्होंने तुरंत पुष्टि की कि स्वर्गीय तावीज अमर ने उनसे झूठ नहीं बोला था। ये सर्वोच्च पैतृक प्रतीक है? ये जिवेन ने पूछा। हाँ, ये हमारे तावीज दाव युग की नींव है। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक भी वह आधार है जो हमारे तावीज दाव युग को बनाए रखता है। यदि यह शैतान दाव युग के आक्रमण के लिए नहीं होता तो मैं इसके साथ भाग नहीं जाता इतनी जल्दी। स्वर्ग तावीज अमर ने कहा। ये वह दुनिया है जिसने एक युग को कायम रखा है। ये जिवेन को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह ये भी जानता था कि उन प्राचीन युगों के लिए सीधे तौर पर मौलिक अराजकता में रहना असंभव था। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए शहर नहीं बनाया, इसके बजाय उनकी अपनी दुनिया थी। उन्हें टूटी हुई दुनिया से तब चुना गया था जब वे अतीत में दुनिया के मुख्य पात्र थे। उन्होंने बड़ी विपत्ति का अनुभव किया था। इन टूटी हुई दुनियाओं में पुराना तरीका अभी भी चल रहा था, अतः यही उनका आधार भी था। एक बार यह टूट गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। संपूर्ण युग की सभ्यता नष्ट हो जाएगी।
अगर कोई बच भी सका तो भी बेकार होगा। जब वास्तव में दुनिया पर एक और बड़ी आपदा का अनुभव करने की बारी थी, तो उनकी रक्षा कौन कर सकता था? प्रारंभिक अराजकता में एक छोटी सी दुनिया की सुरक्षा के बिना वे महान आपदा से कैसे बच सकते थे? ये बिल्कुल असंभव था। इसलिए ये कल्पना करना आसान था कि यह छोटी सी दुनिया पूरे युग के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ये सर्वोच्च पैतृक प्रतीक वास्तव में एक छोटी दुनिया के संचालन को बनाए रख रहा था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना जादुई था। हाँ, ये हमारे तावीज पूर्वज के शरीर से पैदा हुआ था। इन सभी वर्षों में हम तावीज दाव युग के संचालन को बनाए रखने के लिए इस पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह शैतान दाव युग द्वारा नष्ट हो जाएगा अंततः। स्वर्ग तावीज अमर ने उसके चेहरे पर गहरी नफरत प्रकट की। तावीज पूर्वज, उसे बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। ये जिवेन की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। एक दाव पूर्वज, शायद उसकी शक्ति की सीमा अकल्पनीय थी। बेशक तावीज पूर्वज शक्तिशाली है। मुझे इसे इस तरह से कहना चाहिए। वह आपके मार्शल दाव युग के फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क के समान स्तर पर है। स्वर्ग तावीज अमर ने कहा, वास्तव में फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क के समान स्तर पर कोई है। ये जिवेन सदमे में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क का अस्तित्व किस प्रकार का था? उन्हें प्राचीन काल से फॉर्चून गॉड राजवंश में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में पहचाना जाता था। किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। चाहे वह फॉर्चून गॉड राजवंश के अभिमानी स्वर्गीय आदरणीय हो या विदेशी डोमेन के अनियंत्रित स्वर्गीय आदरणीय, उन सभी को इस नाम के सामने अपना गौरवपूर्ण सिर झुकाना पड़ा। आपको एक नवागंतुक होना चाहिए जिसे अभी कुछ समय पहले ही स्वर्गीय आदरणीय में पदोन्नत किया गया हो। स्वर्गीय तावीज अमर ने अचानक पूछा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अगर कोई ऐसी बात है जो उसे समझ में नहीं आती है, तो उसे पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमेशा विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक रहकर ही वह हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाए रख सकता है। ये सही है। यही कारण है कि आप फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं। अस्तित्व का ये स्तर हर युग में एक स्तंभ की तरह है, लेकिन हर युग इस स्तर के विशेषज्ञ को जन्म नहीं दे सकता है। कुछ भी नहीं होगा यदि कोई युग इस स्तर के विशेषज्ञ को जन्म नहीं दे सकता है, तो महान प्रलय के बाद छोड़ दिया जाएगा। वास्तव में कई सभ्यताएं अभी चरम पर विकसित हुई हैं और स्वर्गीय दाव की सुरक्षा उनके लिए कमजोर हो गई है। फिर प्राचीन युग तेजी से आगे बढ़ेगा और उनकी सभ्यताओं को नष्ट कर दे। एकमात्र अंतर विशेषज्ञ के स्तर का है। स्वर्ग तावीज ने कहा, आपका युग बहुत भाग्यशाली है कि उसे फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क जैसी स्वर्ग प्रदत्त प्रतिभा मिली। जब आपकी सभ्यता का विकास शुरू ही हुआ था, वह पहले ही एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुका था। बाद में वह प्रारंभिक अराजकता की गहराई में आ गया और आपके युग की शांति सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान मार्शल युग की रक्षात्मक रेखा का निर्माण किया, जिसमें आपके युग से जुड़े अनगिनत संसार भी शामिल हैं। अन्यथा क्या आपको लगता है कि आपकी रक्षात्मक रेखा यही बनी होगी? इसे अनगिनत प्राचीन युगों से लड़ा जाना चाहिए था। अंत में वह युग जो बेहद दुखद युद्ध में खड़ा हो सकता है और उस स्तर के विशेषज्ञ का उत्पादन कर सकता है, वह जीवित रहने में सक्षम होगा। अंत में जो पैदा नहीं हो सकते वे नष्ट हो जाएंगे। अस्तित्व या विनाश एक व्यक्ति के हाथ में होगा। ये जिवेन आश्चर्यचकित था। उसने सुना था कि अतीत में लोगों ने कुछ प्राचीन युगों को नष्ट कर दिया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इसमें फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क जैसे विशेषज्ञों का संघर्ष शामिल था। किसी युग की सभ्यता समृद्ध होगी या नष्ट हो जाएगी, यह उस स्तर के विशेषज्ञ के अस्तित्व पर निर्भर करता था। हालांकि इससे ये जिवेन और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गया। प्रतीक पूर्वज इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे। वह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक जो वह अपने पीछे छोड़ गया था, स्वाभाविक रूप से अत्यंत मूल्यवान था। लेकिन यदि आपके युग में कोई इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, तो उस पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती थी? ये जिवेन ने पूछा।
स्वर्गीय तावीज अमर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, प्रतीक पूर्वज पिछले महान सर्वनाश से बहुत पहले ही गायब हो गया था। प्रतीक पूर्वज की सुरक्षा के बिना हमारे तावीज युग को अंतिम महान सर्वनाश में भारी नुकसान हुआ। यदि ऐसा नहीं होता सर्वोच्च पैतृक प्रतीक, मुझे डर है कि इसे बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया होगा। हालांकि यह अब तक नहीं रहा और अंततः दानव युग द्वारा नष्ट कर दिया गया। लेकिन आप मुझे इतनी महत्वपूर्ण चीज देने को तैयार हैं। ये ज़िवेन ने अचानक एक चंचल मुस्कान प्रकट की। पहले आपने कहा था कि अगर मैं सर्वोच्च पैतृक प्रतीक प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे आपकी शर्तों से सहमत होना होगा। मुझे बताओ, आपकी शर्तें क्या हैं? तब केवल एक ही है। मैं चाहता हूँ कि आप दानव युग को नष्ट करने में मेरी मदद करें। स्वर्गीय तावीज अमर ने कहा, क्या दानव युग को नष्ट करो? क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ताकत से दानव युग को नष्ट कर सकता हूँ? ये ज़िवेन का रंग अचानक ठंडा हो गया। उसे लगा कि यह महिला उसके साथ खेल रही है। हालांकि वह घमंडी था, लेकिन उसे इस बात का घमंड नहीं था कि वह अपनी ताकत से शैतान युग को नष्ट कर सकता था, जिसने कई युगों को हिलाकर रख दिया था। चिंता मत करो, मैं इतना नादान नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे अभी नष्ट कर सकते हो। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की मदद से तुम्हारी साधना की गति निश्चित रूप से धीमी नहीं होगी। देर सवेर तुम धरती बन जाओगे अस्तित्व को चकनाचूर करना। फॉर्चून क्रिएशन हेवनली मोनार्क और सिंबल पूर्वज के स्तर तक पहुंचना आपके लिए असंभव नहीं है। जब वह समय आएगा तो मैं चाहता हूं कि आप दानव युग को नष्ट करने और मेरे तावीज युग का बदला लेने में मेरी मदद करें। स्वर्गीय तावीज अमर ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।